यहाँ खत्म किया था और मैंने आपको लास्ट में म्यूकोपॉलीसेकेराइड बताए थे कि भाई वो कैसे होते हैं, वो स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, स्लाइमी होते हैं, उस तरीके के पॉलीसेकेराइड जैसे कि पेक्टिन। पेक्टिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मिडल लेमेला में पाया जाता है। मिडल लेमेला सेल वॉल के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होती है जो उसकी आउटर और इनर लेयर को जोड़ के रखती है। ठीक है, इस पेक्टिन में यहाँ पे पेक्टिन सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। किसका बना होता है ये? गैलेक्टोरोनिक एसिड और ग्लूकोरोनिक एसिड का बना होता है। नेक्स्ट मैंने हेपारिन बताया था जो कि एंटीकोगुलेंट है हमारे ब्लड में। नेक्स्ट मैंने हाइलोरोनिक एसिड बताया था जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड में और विट्रस ह्यूमर में पाया जाता है। हाइलोरोनिक एसिड बिल्कुल याद रखना क्योंकि आगे चल के आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, आगे चल के ये जो 11th क्लास का बेस है यही 12th क्लास में काम आएगा। जिसने अभी चीजों को अच्छे से नहीं देखा वो 12th क्लास में परेशान हो जाएगा क्योंकि वहां पे फिर वो सेकंड लेवल पे बात करते हैं, वो आपसे बेसिक लेवल पे बात नहीं करेंगे। जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा वो आपसे बेसिक लेवल पे बात नहीं करेगा और फिर वो हम हमेशा आपसे यही पूछेगा कि क्या आपको 11th में नहीं समझाया गया। तो यही वाली चीज होती है, अभी आप नहीं पढ़ोगे ये सारी चीजें तो आप वहां भूल जाओगे, ये चीजें याद रखने वाली हैं। अब हम अमाइनो एसिड पढ़ते हैं। चलो, अमाइनो एसिड जो होते हैं, सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? क्लियर? यस मैम। यस मैम। जी। अमाइनो एसिड कैसे है, माइक्रो है या मैक्रो है? माइक्रो। 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 ठीक है, स्टार्टिंग में ही चैप्टर की शुरुआत में ही हमने बात कर ली थी कौन से माइक्रो हैं और कौन से मैक्रो हैं। तो अमाइनो एसिड माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी डाइजेशन चैप्टर अगर पढ़ा है तो उनको पता होगा कि अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं, यस मैम। है ना? यस तो मैम। हम अमाइनो एसिड छोड़ देता हूँ। पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, प्रोटीन। हम अमाइनो एसिड पढ़ेंगे फिर हम प्रोटीन पढ़ेंगे। ओके, तो अमाइनो एसिड में अब क्या है कि कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो काफी ज्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं, अबाउट 100 के करीब अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन 20 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन बनाने के लिए सिर्फ 20 अमाइनो एसिड लगते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आप याद रख लेना, कोई भी हमें प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए बच्चों क्या होगा, अमाइनो एसिड की चेन बनानी पड़ेगी। अमाइनो एसिड की चेन को ही प्रोटीन कहते हैं। तो कम से कम 20 अमाइनो एसिड लगेंगे तो एक प्रोटीन बनेगा। ओके, प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अमाइनो एसिड चाहिए। ओके, नेक्स्ट, और कितने अमाइनो एसिड होते हैं? अबाउट 100 या फिर उससे ज्यादा अमाइनो एसिड हो सकते हैं जो कि बाकी फंक्शंस करते हैं प्रोटीन के अलावा। तो अमाइनो एसिड नहीं कह सकते कि 20 ही हैं। 20 कौन से हैं जो इसेंशियल है, सिर्फ प्रोटीन बनाने में लगे हैं, कि बस उनका स्पेसिफिक काम है प्रोटीन बनाना, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सारे हैं वो अदर फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं, जो भी बाकी के फंक्शंस होते हैं। सो अबाउट 100 amino acids are required for other functions। ठीक है, बाकी के functions के लिए क्या है जरूरी? हाँ, बाकी के अमाइनो एसिड्स, 100 अमाइनो एसिड्स। नाउ बाकी के जो, ये जो मैंने बोला अदर फंक्शंस के लिए जो होते हैं, जैसे कि अगर आपने सुना हो ऑर्निथीन। ठीक है, ये जो हमारा ऑर्निथीन है ये, ठीक है, किसमें होता है? यूरिया साइकिल हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस यूरिया साइकिल को हम पढ़ेंगे कौन से वाले चैप्टर में? एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और वहां पे ऑर्निथीन नाम आपको सुनने को मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा हिस्टामाइन। हिस्टामाइन के बारे में मुझे कौन बताना चाहेगा? मैंने हिस्टामाइन बताया है। यस मैम। हाँ, हिस्टामाइन क्या होता है बच्चे, बताइए कोई मैम वो बताना। जो ब्लड होता है हमारी आर्टरीज और वेन्स में, उसमें चेक करता है, मतलब देखता है कि ब्लड जो है उसमें फ्लो करते हुए, मतलब वहां पे क्लॉटिंग कैसी है उसकी। नहीं 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 नहीं, वो अब तो वो देखते ना, हेपारिन है ना, प्रेशर देखते एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट है ना, प्रेशर देखते हैं कि ब्लड वो तेज फ्लो कर रहा है, फिर मैं वहाँ पे गैप्स बना लेता है। हाँ,
ये जो हिस्टामाइन है बच्चों, ये वेसोडाइलेशन का काम करता है, ठीक है। ये ब्लड फ्लो पे एक चेक रखता है। जब भी ब्लड का जो फ्लो है वो काफी तेज होता है ना, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो ये ब्लड वेसल्स को क्या करवाता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा देता है, यानी कि वेसोडाइलेशन करवा देता है। ये देखिए वेसोडाइलेशन का पिक्चर भी है यहाँ पे। अब इसने नॉर्मल ब्लड वेसल को डायलेट करवा दिया, तो ब्लड का जो फ्लो है वो कैसा हो जाएगा, ब्लड का फ्लो अब नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे हिस्टामाइन का। क्या है हिस्टामाइन हमारा? हिस्टामाइन एक वेसोडाइलेटर है, ओके, ये आप याद रखिएगा। जबकि सेरोटोनिन जो था, जो मैंने आपको बताया था टिश्यू वाले चैप्टर में, वो क्या था, वो एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर था। जस्ट इसका अपोजिट वर्क करता है वो। ये वाला जो हिस्टामाइन है वो भी एक चीज में रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन दोनों ही प्रोटीन नहीं बना रहे हैं। अब हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, है ना। कितनी बात कर ली, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होते हैं। स्ट्रक्चर ग्लूकोज वगैरह का भी बताया है। अब इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, क्योंकि तब हम सेकेराइड पढ़ रहे थे, अब हम अमाइनो एसिड पढ़ रहे हैं। अमाइनो एसिड में क्या होता है, एक कार्बन होता है बीच में, तो एक कार्बन होगा और हर कार्बन के आपको पता है 4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड पे हमेशा इसका एक क्या प्रेजेंट होगा, अमाइनो ग्रुप, ठीक है। एक बॉन्ड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तो बिल्कुल फिक्स है। फिर एक बॉन्ड पे आर ग्रुप, आर ग्रुप में कुछ भी हो सकता है। आर में मतलब आप कुछ भी लगा लो, आप इसमें मिथाइल लगा सकते हो, इथाइल लगा सकते हो, है ना। यहाँ पे आप आर में कुछ भी लगा सकते हो, CH3 लगा सकते हो, है ना। OH कोई फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हो आप, बिल्कुल ओके। और आप C2H5 लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो आप इस आर में। तो आर इसलिए हमने आर ग्रुप रखा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लग सकता है और एक हाइड्रोजन होगा, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया है, ये है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, जिसमें ये वाला जो है ये अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप। ये इसके स्ट्रक्चर को क्या बनाता है, ये इसके स्ट्रक्चर को बेसिक बनाता है, बेसिसिटी देता है, बेसिक है अमाइनो ग्रुप। ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, तो हम लिख देते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप, और आपको पता है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं ना, तो ये इस चीज को एसिडिक बनाता है। तो अब देख रहे हो आप, एक अमाइनो एसिड में एक बेसिक ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, एक आर चेन है। आर चेन में आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगाओ भाई साहब, आपकी ही मर्जी। और एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक कार्बन को 4 चाहिए पूरे करने के लिए, और 4 पूरे हो गए। अब इसको, अब ये स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, आपने कभी मीथेन पढ़ा है, मीथेन? हाँ मैम। ये है Yes, मीथेन, ma'am. ये है ना मीथेन। CH4। तो Yes, ma'am. हाँ, CH4। तो हम अमाइनो एसिड को पता क्या कहते हैं, ये एक मीथेन डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी सेम स्ट्रक्चर होता है कि कार्बन के 4 भरे होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ मीथेन डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक मीथेन डेरिवेटिव है हमारा। चलिए, मीथेन डेरिवेटिव तक बात हो गई, अमाइनो एसिड। अब हम बात करते हैं जो अभी हमें प्रियांशु पूछ रहा था स्टार्टिंग में, है ना, ज्विटेरियन आयन। और क्या पूछा था आपने? जोटैरिक फॉर्म पूछा था। ज्विटारिक फॉर्म, है ना, यही सब। तो क्या होता है कि अमाइनो एसिड में, अब क्या है कि अमाइनो एसिड में फ्री आयंस आपको जैसे कि दिखाई दे रहे हैं ना, तो क्या होगा अमाइनो एसिड कैसे कैसे पॉसिबल है। तो इसमें आयंस होते हैं, कभी कभार ये ऐसी फॉर्म में होगा, ठीक है। अभी देखना ध्यान से सब लोग, आर ग्रुप ऊपर मैंने लगा दिया, H ये रहा, है ना। मैं इसकी पोजीशन कभी भी चेंज कर सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही प्रेजेंट हो जैसे मैंने बनाया था, ठीक है। एक ये हो गया। देन दूसरा, अगर मैंने इसमें से क्या करा, अगर मैंने इसमें से
एक H रिमूव करवाना चाहा, ठीक है, अगर मैंने इसमें से एक H रिमूव करवाना चाहा तो क्या होगा, H अगर रिमूव होगा इसमें से, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैंने H रिमूव करवाना चाहा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, नेगेटिव और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। देन अब क्या हुआ, अब मैंने इस स्ट्रक्चर में से, अब इस स्ट्रक्चर में से मैंने अगर मैंने अब इसमें से एक हाइड्रोजन ले लिया, या इससे पहले मैंने क्या किया था, मैं दोनों ग्रुप को छेड़ रही हूं, नॉर्मल ये था, अब पहले मैंने इसको छेड़ा और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिया, ओके, दूसरी बार मैंने इस वाले को छेड़ा और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिया, NH2 कर दिया इसको, और ये अपना COO नेगेटिव ही है, ओके, अब इसी के साथ हुआ है ये। तो अब क्या है बच्चे, अब क्या है, जो इसकी ये वाली फॉर्म है ना, बीच वाली, ध्यान देना सब लोग, ये वाली जो इसकी बीच वाली फॉर्म है जिसमें एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन दोनों साथ में प्रेजेंट है, जबकि ऊपर और नीचे ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसमें एक पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव आयन नहीं है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन नहीं है, बट एक फॉर्म जहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, दोनों आयंस प्रेजेंट हो, तो ये कैसी फॉर्म है, ये इसकी न्यूट्रल फॉर्म है, न्यूट्रल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे ये कैसा है, किसका मतलब यहाँ पे वो भारी है ना, बताइए ये कैसी फॉर्म है, ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, बताइए, एसिडिक मैम, है ये एसिडिक फॉर्म है, बिल्कुल, ये कैसी फॉर्म है, बेसिक बेसिक फॉर्म है, हाँ बिल्कुल, और ये वाली फॉर्म जो है ये इसकी न्यूट्रल फॉर्म है, और इसी फॉर्म को हम कहते हैं ज्विटर आयन। तो कभी भी आपको ज्विटेरियन फॉर्म अगर पूछे कि आप हमें अमाइनो एसिड की ज्विटेरियन फॉर्म बताइए, तो आप उसको एक ऐसी पोजीशन में लाके छोड़ देंगे जहां पे एक ही अमाइनो एसिड में आपको दोनों आयंस देखने को मिले, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो वो एक न्यूट्रल फॉर्म होगी, ओके। तो ये कैसा पॉइंट है, ये बेसिकली एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, ओके, जहां पे क्या होगा, इस अमाइनो एसिड को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है, ये न्यूट्रल है इस तरीके का, ओके। तो हम उस बात पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको ज्विटेरियन आयन फॉर्म बतानी है, तो अब आप बता देंगे आप ज्विटर आयन की फॉर्म, ये रही ज्विटर आयन की फॉर्म, और एसिडिक भी बता देना और बेसिक भी बता देना, ओके। चलो ये फिनिश है, ज्विटर आयन वाला किस्सा खत्म। ऊपर, हाँ जी मैम, एक बार जहाँ से आपने अमीनो एसिड स्टार्ट किया था वहां से दिखा दीजिए, एक वर्ड मिस हो गया था। ओके ओके, मैम हो गया। हाँ हो गया। तो हमने क्या शुरू करा, अमाइनो एसिड शुरू करा, हमने देखा भाई 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, बाकी अदर काम करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमें एक NH2 ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक R और एक हाइड्रोजन पाया जाएगा। ये एक मीथेन डेरिवेटिव है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मीथेन जैसा है। नाउ ये जो मैंने ज्विटर आयन फॉर्म बताई, अब क्या है ज्विटर आयन फॉर्म, इसको लिखने का एक और तरीका है, अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, इफ अमाइनो ग्रुप, एक और कंडीशन देख लेते हैं, अगर अमाइनो ग्रुप इक्वल है कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल ग्रुप के, अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, ये किस तरीके का अमाइनो एसिड होगा, ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा जो कि मैंने बीच में बनाया था, ठीक है। दोनों, क्योंकि यहाँ पे अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, सपोज मैंने यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप ऐड करा, यहाँ पे भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करा, स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होगा, ओके। तो कैसा ग्रुप होगा, वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा, और उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, वो होता है ग्लाइसिन और सेरीन और सेराइन, ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड होते हैं। सेकंड हम देखते हैं, अगर अमाइनो ग्रुप ज्यादा हो और कार्बोक्सिल ग्रुप कम हो, ये होगा ना
अमाइनो ग्रुप ज्यादा, कार्बोक्सिल ग्रुप कम। अमाइनो ग्रुप ज्यादा है जो कि एक बेसिक ग्रुप है, तो अमाइनो एसिड किस तरीके का होगा? बेसिक अमाइनो एसिड होगा। ए लिख रही हूं, आप अमाइनो एसिड लिखेंगे इसको, ठीक है, याद रखेंगे अमाइनो एसिड। इसके अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल है बेसिक अमाइनो एसिड के लाइसीन और आर्जिनिन। थर्ड, अगर मैं कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा कर दूं और अमाइनो ग्रुप कम कर दूं तो किस तरीके का होगा? तो एक एसिडिक अमाइनो एसिड होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? अब एसिडिक अमाइनो एसिड का उसके नाम में ही एसिड आता होगा, तो किस तरीके के? जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, नाम में ही एसिड आ रहा है एसिडिक अमाइनो एसिड के। एस्पार्टिक एसिड। ओके, तो अब आपको तीन तरीके के आप याद रख लोगे, है ना? न्यूट्रल कैसे हैं, दो एग्जाम्पल दे दोगे। बेसिक कैसे हैं, दो एग्जाम्पल मैंने दे दिए। और एसिडिक कैसे हैं, मैंने दो एग्जाम्पल दे दिए। ये सारे अमाइनो एसिड्स है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कितने होते हैं टोटल 100 करीब आपको मिलेंगे। 20 हैं जो आपको याद रखने हैं, जो कि प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि हम बात यहाँ पे प्रोटीन रिगार्डिंग ही कर रहे हैं चीजों की। ओके, अच्छा, कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना, इसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल होते हैं। अब एक और डिवीजन करते हैं। तो अभी हमने कैसा डिवीजन करा? हमने न्यूट्रल देखा, बेसिक देखा, एसिडिक देखा, यानी कि उनका स्ट्रक्चर देखा। अब हम देखते हैं कि कौन से इसेंशियल है और कौन से नॉन इसेंशियल है। चलो एक और डिवीजन देखते हैं, अमाइनो एसिड्स। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे इसेंशियल। अच्छा, कोई बताएगा इसेंशियल कैसे होते हैं? मैम जो मैम जिसको मैम हम ऑब्टेन कर सकते हैं मैम मेटल से। मतलब मेटल से ऑब्टेन कर सकते हैं? मतलब मैम हम उसको मैम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे मैम मेटल मोस्टली मैम अमीनो एसिड से फॉर्म होते हैं, तो उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एसेंशियल का मतलब ये होता है। मतलब नॉन इसेंशियल वाले को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते? मैम उसको हम बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल से। प्रिपेयर ओके, बना सकते हैं, यस मैम। ओके, अच्छा, चलो ठीक है। अगर हम थोड़ा सा बायो की लैंग्वेज में बोले तो हम बोलेंगे इसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए कि ये वाले जो इसेंशियल हैं ये हमारी डाइट में, सबसे पहली बात, हमारी डाइट में हमको जरूर चाहिए। अगर ये हमारी डाइट में नहीं होंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात, ये हम सिंथेसाइज नहीं कर पाते, मतलब हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, इसीलिए हमारी डाइट में हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो बायो के अगर कंटेक्स्ट में देखें तो इसका नाम एसेंशियल इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहली बात, इट मस्ट बी, कोई ग्रुप में तो नहीं है, एक बार चेक कर लेना, कोई एंटर वेंटर नहीं कर पा रहा हो तो, ज्वाइन नहीं कर पा रहा हो तो, है ना। इट मस्ट बी इन अर डाइट। और सेकंड चीज है इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय अस, ये हम नहीं बना सकते बॉडी के अंदर। सब बच्चे इधर फोकस करेंगे, कोई इधर उधर ध्यान नहीं लगाएगा। जब आप यहाँ पे मेरे से पढ़ रहे होते हैं, अपना दिमाग बिल्कुल ऑन रखिए, ऑफ नहीं रखेंगे। जिन लोगों का दिमाग हमेशा ऑन रहता है वही लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ऑफ माइंड वाले कहाँ बढ़ेंगे ना आगे, वो बेचारे सोचते रह जाएंगे, बाकी लोग काम कर लेंगे, है ना। कितना कंपटीशन है आजकल। ओके, सो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी डाइट में हमें बिल्कुल चाहिए, और बॉडी ने नहीं बनाती, तो बाहर से लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बॉडी हम नहीं बना सकते, और लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनीन और मिथ्योनाइन, और फिनाइल एलेनीन। नाम थोड़े अजीब है पर याद करने पड़ेंगे। एलानीन, ये वाले हैं हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ओके, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को अगर मैं याद करवाना चाहूं तो मेरे पास एक ट्रिक है जो मैंने यूज करी थी, विच इज, वो कोई ट्रिक नहीं है पर ऐसी एक है, दिखाती हूँ मैं आपको। टीवी
मिल पाथ। ये मेरी ट्रिक थी जो मैंने याद करी थी और मैंने बनाई थी। तो टीवी मिल पाथ से मैंने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स याद करे थे। तो मैंने कैसे याद करे थे? टी से है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। वी से क्या है? वेलाइन। एक सेकेंड, पहला टी जो है उससे ट्रिप्टोफैन नहीं, दूसरा लिख देते हैं, थ्रियोनीन, ठीक है, थ्रियोनीन, देन वेलाइन, देन आगे चलते हैं, ठीक है। फिर क्या है हमारा? एम है, एम से क्या है? मिथियोनीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आई है, आई से क्या है हमारा? आइसोल्यूसिन, ओके। देन हमारा एल है, एल से हमारा ल्यूसीन, देन उसके बाद अगेन एल है, एल से लाइसीन, ठीक है। ल्यूसीन अलग है, लाइसीन अलग है। देन फिर क्या है? पी, पी से क्या है? फिनाइल एलेनीन। तो दोबारा से फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। देन पी के बाद ए है, ए से क्या होगा? आर्जिनीन। देन टी से क्या है? ट्रिप्टोफैन। देन उसके बाद एच, हाँ एच से क्या है? हिस्टिडीन, ठीक है। तो मैंने तो ये ऐसे याद किए थे, आप बताइए आपको कैसे याद करना है। तो ये है हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, और जिनको पूरे नहीं याद करने हैं वो ये तीन भी याद कर सकते हैं जो मैंने एग्जांपल ऊपर दिए हैं, ठीक है। वैसे आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसी कैटेगरी पूछ लेगा तो बस आपको क्योंकि ये जो आपको मैंने नीचे बताए हैं ये सिर्फ आपको एमसीक्यू में ही पूछेगा, तो अभी तो आपका आ ही नहीं रहा एमसीक्यू, पर हाँ एक लिखने के लिए लिख लेना, नोट्स काम आते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका तरीका। दूसरे हम देखते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये फर्स्ट था, नाउ सेकंड इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स अब बिल्कुल उल्टे होते हैं, क्या है कि इनको ये होते हैं हमारी डाइट में, ओके। तो ये हमारी बॉडी जो है सिंथेसाइज कर सकती है आसानी से, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय अर बॉडी, हमारी बॉडी इन्हें सिंथेसाइज कर सकती है। और इनके एग्जाम्पल क्या है? वैसे इसके भी बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपल सिंपल वाले लिखवा देती हूँ। पूरे लिखवाऊं बताओ या आधे चलेंगे? ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड हो गया, एलानीन हो गया। बताओ पूरे लिखवाऊं या ठीक है चलेगा? मैम चलेगा मैम। हाँ जी चलेगा चलो ठीक है, ओके। चलो ये हो गया। नाउ तीसरे तरीके के होते हैं सेमी इजेंशियल, ओके। सेमी इजेंशियल बहुत बुक्स में नहीं दिया होता है, लेकिन सेमी इजेंशियल भी होते हैं क्योंकि कई बुक्स में दिया भी होता है, तो वो भी पढ़ लेते हैं, जो कि हल्के इजेंशियल मतलब होते हैं, मतलब जब जरूरत हो तभी तभी यूज होते हैं बॉडी में। तो वो देखते हैं सेमी इजेंशियल, आधे इजेंशियल, ओके। सेमी इजेंशियल रिक्वायर्ड ओनली ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड, जब आपका ग्रोथ पीरियड चल रहा होता है ये तभी रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड ओनली ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड, जब इंसान का ग्रोथ पीरियड चल रहा होता है तभी बॉडी में चाहिए होते हैं, उसके बाद इनकी कोई नीड नहीं होती, ठीक है, ग्रोथ पीरियड। और दूसरी चीज ये चाहिए होते हैं लेक्टेशन के समय, ठीक है। तो लेक्टेशन आपको पता है ना, लेक्टेशन क्या होता है? किसी को नहीं पता ऐसा कोई है? लेक्टेशन जब मेमोरी मैम एक ग्लैंड बार से बता दीजिए। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन होता है, उसको लेक्टेशन कहते हैं ना। जब एक प्रेग्नेंट वुमेन जब मदर बनती हैं, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तब उसके बाद लेक्टेशन होता है। लेक्टेशन से क्या होगा कि मिल्क जो है मेमोरी ग्लैंड से निकलेगा बाहर। तो उस लेक्टेशन के लिए कुछ अमाइनो एसिड जरूरी है जो कि सेमी इसेंशियल होते हैं। आपको पता है कि होल लाइफ एक वुमेन की जिंदगी में ना, पूरी लाइफ में उसका नहीं होता लेक्टेशन, एक टाइम पे होता है, तो तब
जब जरूरत होती है तब उसकी बॉडी में सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड निकलते हैं। ओके, ग्रोथ भी एक टाइम के बाद रुक जाती है। तो इन ऐसे अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो सेमी एसेंशियल होते हैं। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड के अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें आर्जिनिन, आर्जिनिन जो कि ऊपर भी पड़ा वो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड भी है। ठीक है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इससे इसका लेना देना नहीं है, बॉडी से बाहर से लो या कैसे भी लो, सिर्फ ये एक चीज है कि भाई बॉडी में इसकी जरूरत है, कब है, ग्रोथ पीरियड में और लैक्टेशन में जरूरत है, और आप इसे कहीं से भी लो भाई बॉडी कहती है मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। ओके, सेमी एसेंशियल है, इन इन पीरियड्स में मुझे ये चाहिए ही चाहिए जो मैंने आपको बताए। ओके, नाउ ये हो गया। अब हम कुछ अमाइनो एसिड जैसे कि ऊपर भी बनाए हैं और कुछ मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ, जो जो इजी इजी से कॉमन है, जो आपको पता होने चाहिए वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम ग्लाइसिन देखते हैं जो कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है बच्चों। ठीक है, तो कार्बन होगा, एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, नीचे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया था कि नीचे एक आर है बच्चों, आर में तो मैं कुछ भी रख सकती हूँ, है ना, तो आर में मैंने यहाँ हाइड्रोजन रखा। तो जब आर में मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन रखा, इस तरीके के अमाइनो एसिड को ग्लाइसिन कहते हैं। ओके, ग्लाइसिन ये कैसा है, ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। अब ग्लाइसिन हो गया, नेक्स्ट मैं बनाती हूँ एलानिन। एलानिन भी आपको मैं दिखा देती हूँ बना के। एलानिन में क्या होता है, एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, देन इस पे लगा होगा एक CH3 एंड H मिथाइल ग्रुप लगा होगा और एक हाइड्रोजन। तो अब ये वाले होते हैं हमारे एलानिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, एक और बता देती हूँ, सेरीन भी बता देती हूँ, एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, देन नीचे यहाँ क्या लगा होगा, CH2OH। इसका नाम बता सकता है कोई? CH2OH का चैप्टर तो पढ़ा होगा, अभी तक पढ़ तो लिया होगा ये वाला चैप्टर, कार्बन वाला। बच्चों हो कि नहीं हो तुम लोग? इसका नाम घर से पता करके आना, होमवर्क है। चलो, तो ग्लाइसिन बताया मैंने, एलानिन बताया और सेरीन बताया। हाँ जी, कोई डाउट है मैम किसी का? मैम मिथाइलिन ग्लाइसोल तो नहीं है नाम? हाँ जी, मैम इसका नाम बता दीजिए। नहीं मैं नहीं बताऊंगी इसका नाम, आप लोग ही बताओगे, घर से पता करके आओगे, होमवर्क है। ओके मैम। ठीक है, चलो, तो ये तीन स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर होने चाहिए। देखो ये सिंपल वाला है ना, कोई भी आपको ये पूछ सकता है ना, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, एलानिन का और सेरीन का, ये तीनों स्ट्रक्चर्स में से कोई भी आपको ना पूछ लेगा, ये कॉमन है काफी। ओके, ये हो गया। अब हम दो अमाइनो एसिड की जॉइनिंग देखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं और फिर काफी सारे जुड़ते हैं, फिर वो बनाते हैं प्रोटीन की चेन। ओके, तो जब दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या होता है और कैसे, जैसे कि जब वहां पे दो यस मैम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि वहां पे दो ग्लूकोज भी एक बॉन्ड से जुड़े थे। कौन से बॉन्ड से जुड़े थे दो ग्लूकोज, बताओ कोई, क्या नाम था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वेरी गुड। पर यहाँ पे दो अमाइनो एसिड के जुड़ने के लिए बॉन्ड अलग है, तो वो देखते हैं अब हम। तो टू अमाइनो एसिड आर joined by the formation of पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए हमें चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा भाई इसके बीच में। चलो जोड़ते हैं दोनों अमाइनो एसिड्स को, तो ये ले लेते हैं। पहला कार्बन, पहला अमाइनो एसिड बना रही हूं, ठीक है, दिस इज बेसिक ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
ओके, मैंने ग्लाइसिन ही बनाया है, नॉर्मल बना रही हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे चलो नॉर्मल छोड़ो, आर रहने दो, आर, ठीक है, आर, एंड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, नाउ यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड देखना मैं कैसे बना रही हूँ, सब ध्यान देना। अब मैंने इसका हाइड्रोजन ऊपर की तरफ बना दिया, क्योंकि मेरी मर्जी ना, मैं तो कार्बन को कैसे भी, मैं तो कार्बन की बॉन्ड कैसे भी मोल्ड कर सकती हूँ, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करो। और मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यहाँ लगा दिया है, बिल्कुल। मैंने नीचे आर ग्रुप को लगाया है, और मैंने इन दोनों का पोजीशन चेंज कर दिया है, क्योंकि मुझे बॉन्ड दिखाना है बच्चों। तो मैंने इन दोनों का पोजीशन चेंज कर दिया, और मैंने यहाँ पे लगाया है NH2। और NH2 को मैंने कैसे दिखाया है, खोल के दिखाया, देखो NH2, ये NH2 है। ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, सबसे पहले बताओ। ये वाला, यस मैम। ये वाला समझ आया, ठीक है। ये 1 अमाइनो एसिड, ये 2 अमाइनो एसिड। अब बॉन्ड कैसे बनेगा, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके, और इसका अमाइनो ग्रुप, दो, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक OH जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये यहां से उड़ गए, इसका एक OH और इसका एक हाइड्रोजन, ये यहां से उड़ गए, किसकी फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। H2O लॉस्ट हो गया, H2O लॉस्ट हो गया, तो बॉन्ड कैसा बना, अब बॉन्ड बना CONH, so this is CONH बॉन्ड। और ये किस तरीके का बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है बच्चों। ओके, तो बॉन्ड आपको समझ आ गया, क्योंकि बीच में क्या बचा, देखो CO बचा इधर, NH इधर बचा, और ये दोनों जुड़ गए, और H2O बीच में लॉस्ट हो गया, ठीक है, बीच में। तो H2O उड़ता है, तब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और एक सिंपल बात, सिंपल क्या कह रही हूँ, सिमिलर बात, जब मैंने आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताया था, तो मैंने क्या बताया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, कि जब वो बनता है तब क्या होता है, H2O आता है या H2O जाता है। जाता है मैम। उसमें भी लॉस्ट बताया था, इसमें भी देखो मैंने लॉस्ट बताया है, हाँ इसमें भी लॉस्ट बताया है। ये दोनों पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सेम तरीके के बॉन्ड हैं। ये बेसिकली कैसी रिएक्शन है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, अगर आपने सुना हो तो कभी। डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि पानी जो है वो उड़ जाता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, किसी ना किसी हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम हमेशा पानी को इतना प्यार करती है कि पानी को भगा देती है, ओके। तो वो एंजाइम हमेशा डिहाइड्रेशन रिएक्शन करेगी और वाटर को उड़ा देगी, ओके। तो दो ये अमाइनो एसिड के बीच में बना है हमारा बॉन्ड, और किस किस के बीच में बना है वो भी मैं लिख देती हूँ, बिटवीन अमाइनो ग्रुप of one amino acid and carboxyl group of other amino acid। ये आप लिखोगे, प्रॉपर पेप्टाइड बॉन्ड बनाओगे, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाओगे, ये पूरा बॉन्ड दिखाओगे, और इसी के नंबर आपको मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, सबको ये बॉन्ड समझ आ गया, अमाइनो एसिड खत्म। अब हम प्रोटीन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें प्रोटीन। यस मैम। ठीक है, तो प्रोटीन शुरू करते हैं। तीसरा है हमारा प्रोटीन। अब मैक्रो है या माइक्रो है, बताओ मेरे बच्चों, मैक्रो है या माइक्रो है। मैम माइक्रो। मैम मैक्रो मैक्रो प्रियांशु घूम के तो आटा आएगा प्रियांशु के। मैक्रो है ना, मैक्रो, बड़ा मॉलिक्यूल मैक्रो है भाई। प्रियांशु क्या हो गया, मैक्रो, सॉरी मैम। मैंने खाना वाना नहीं दिया तुमको आज। ये देखो मैक्रो बायोमोलिक्यूल है ये एक, ओके, मैक्रो बायोमोलिक्यूल है। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अमाइनो एसिड जुड़ता है तो प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये यही हम प्रोटीन अब बनाएंगे। अब इसमें हम बॉन्ड्स एंड ऑल ये सब नहीं देखेंगे, क्योंकि बॉन्ड हमने देख लिया कि बॉन्ड कैसा बनता है। देखो ऊपर बॉन्ड दिखाया है मैंने, यही बॉन्ड बनेगा,
चाहे कोई सा भी अमाइनो एसिड जुड़ा हो पूरी चेन में, है ना, यही बॉन्ड बनेगा और इन्हीं बॉन्ड से प्रोटीन बनेगा, ऐसे ही अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होंगे। तो अब मैं बॉन्ड्स वगैरह नहीं दिखाऊंगी इसमें, अब आगे, क्योंकि प्रोटीन में पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ है। नाम है साइंटिस्ट का बर्जीलियस। ओके, तो बर्जीलियस का नाम आपकी मर्जी, आप याद रखें या ना रखें। बर्जीलियस जो है, इन्होंने इस मॉलिक्यूल का नाम सजेस्ट किया था, ठीक है, लेकिन ये प्रोटीन नहीं पढ़ रहे थे उस टाइम पे, मतलब इन्होंने कभी भी ढूंढा नहीं था इस प्रोटीन को, स्टडी नहीं करा था, बस नाम सजेस्ट करा था। इनके दोस्त से इनके मल्डर थे, मल्डर पढ़ रहे थे प्रोटीन के बारे में, उसकी स्टडी कर रहे थे अच्छे से, लेकिन बर्जीलियस थे, बर्जीलियस ने इसका नाम प्रोटीन सजेस्ट करा मल्डर को, तो मल्डर ने इसका नाम प्रोटीन रख दिया। तो टर्म जो है हम कहते हैं कि बर्जीलियस ने दी, ओके, बट उन्होंने सिर्फ सजेस्ट करी थी। सो बर्जीलियस सजेस्टेड द नेम फॉर molecules studied by मल्डर, ठीक है। तो मल्डर ये पढ़ रहे थे और बर्जीलियस साइड में बैठ के देख रहे थे और उन्होंने कहा चलो इसका नाम प्रोटीन रख देते हैं। ओके, तो ये हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, किसी को पता है पॉलीपेप्टाइड? मैम नंबर ऑफ पेप्टाइड्स, हाँ, मतलब कि ज्यादा पेप्टाइड ज्यादा हो, पेप्टाइड आ जाते हैं एक ही जगह पे, हाँ जाते हैं। हाँ, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड को मैं एक प्रोटीन कह सकती हूँ? प्रियांशु बताओ। यस मैम। एक पॉलीपेप्टाइड को मैं एक प्रोटीन कह सकती हूँ? यस मैम, क्योंकि मैम जितने ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड उतने ज्यादा अमीनो एसिड्स होंगे, 20 Very अमीनो good. एसिड काफी होते हैं मैम एक प्रोटीन हाँ। बनाने के लिए। हाँ, तो मैं एक पॉलीपेप्टाइड को एक प्रोटीन बिल्कुल कह सकती हूँ, सब बच्चे याद रखिएगा, क्योंकि मैं पॉलीपेप्टाइड से क्या कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि उसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड किसको जोड़ते हैं? वो सिर्फ अमाइनो एसिड को जोड़ते हैं, वो प्रोटीन को नहीं जोड़ते, और बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। तो एक पॉलीपेप्टाइड को मैं वो प्रोटीन कह सकती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन पॉलीपेप्टाइड की। अगर आपने कहीं भी टर्म सुना हो वन पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है आपके पास, ओके, वन पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उस तरीके के प्रोटीन को हम कहेंगे मोनोमेरिक प्रोटीन। मोनोमेरिक प्रोटीन यानी कि सिंगल प्रोटीन ना, सिंगल प्रोटीन, बिल्कुल एक प्रोटीन है वो, क्योंकि आपको पता है 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिले उन्होंने एक प्रोटीन बनाया, और बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिले उन्होंने एक पॉलीपेप्टाइड बनाया। किसी को कोई डाउट इसमें? पूछ लो कोई, किसी को कोई डाउट हो तो। इसके एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं मोनोमेरिक प्रोटीन के। एग्जाम्पल है लाइजोजाइम। किसी ने लाइजोजाइम सुना है? लाइजोजाइम कहाँ होता है लाइजोजाइम? लाइसोसोम्स में। लाइजोसोम्स में? लाइजोसोम्स क्या होते हैं? मैम वो सेल के अंदर होते हैं, जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर आते हैं, उनको वो खा जाते हैं। अच्छा, तो उसमें लाइजोजाइम होगा? लाइसोसोम नहीं होता है ना? बच्चे, हाँ वो तो लाइसोसोम होता है, लेकिन आप एंजाइम उसमें नहीं, ऐसे आपने तुक्का लगाया है लेकिन गलत था। ऐसे नहीं हम कह सकते। किसी और ने कभी सुना हो लाइजोजाइम कहीं पे? ठीक है, लाइजोसोम के पास बहुत सारी एंजाइम है, हाइड्रोलेसिस है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोक्सीलेसिस है, सल्फेटेसिस है, फॉस्फेटेसिस है, ठीक है, प्रोटियोलेसिस है, बहुत सारी एंजाइम्स हैं उसके पास, लेकिन लाइजोजाइम एंजाइम नहीं है, क्योंकि ये अलग नाम है, मतलब ये एंजाइम अलग है लाइजोजाइम। लाइजोजाइम एक बैक्टीरिसिडल एंजाइम है जो कि हमारे सलाइवा में और हमारे टीयर्स में पाई जाती है, ठीक है। जब हम रोते हैं तो क्या है, रोने के पीछे का वो क्या है, रीजन क्या है, कि हमें दुख होता है तो हम रोते हैं। वैसे हाँ, हमें दुख होता है तब हम रोते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी बॉडी का एक अलग रीजन है। हमारी बॉडी का वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे टीयर्स, क्योंकि जब हम रोते हैं तो हमारे जहां जहां वो आंसू हमारे फेस पे लगते हैं, वहां वहां ये एंजाइम जो है, बैक्टीरियोसिडल एंजाइम वहां चली जाती है, और वहां पे जो भी फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं वो उनको
नष्ट कर देती है, वहीं मार देती है। और कभी आपने देखा भी होगा कि जब भी आप रोते हो, ठीक है, जो लोग रोए हैं अपनी लाइफ में, मम्मी पापा ने मारा हो, तो उसके बाद क्या होता है कि पूरे गाल जो होते हैं वो बिल्कुल सूख जाते हैं। कभी किसी ने नोटिस किया हो? ऐसे बोरो प्लस लगाने की जरूरत पड़ती है, ऐसा हुआ है किसी के साथ? ओके, अरे हाँ ना तो बोलो। यस मैम। हाँ तो हाँ, कभी किसी ने देखा हो अपने छोटे भाई बहन को चाटा वाटा मारा हो, तो उसमें भी होता है कि गाल वाल ना पूरे सूख जाते हैं, क्योंकि बच्चों लाइसोजाइम एंजाइम है, ये निकलेगी आपके टीयर्स में से और पूरे एरिया को साफ कर देगी, वहां पे सारे बैक्टीरिया सारे फंजाई को मार डालेगी। कैसी एंजाइम है? बैक्टीरिसिडल एंजाइम है। बैक्टीरिसिडल और साइडल, ठीक है। जब भी किसी चीज के पीछे साइड आए, साइड है ना, साइड, होमिसाइड, ठीक है, और फंजाइसाइड और बैक्टीरिसाइड, मतलब ये उसको मार देता है, ठीक है। वर्मीसाइड, वर्म को मारने वाला। बैक्टीरिसाइडल एंजाइम कहाँ कहाँ पाई जाती है, अभी आप याद करेंगे हमेशा के लिए। फाउंड इन सलाइवा, ठीक है, और टीयर्स, है ना, माउथ में भी तो कितने कीटाणु और ये सब बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट, एक और मोनोमरिक एंजाइम का नाम मैं बता रही हूँ, मायोग्लोबिन। आप लोगों ने मायोग्लोबिन तो सुना होगा कभी। आपने हीमोग्लोबिन सुना है पर मायोग्लोबिन नहीं सुना होगा, है ना, या Yes, फिर सुना भी होगा आप लोगों ने। हीमोग्लोबिन सुना है। हीमोग्लोबिन सुनना है ना। देखो, हीमोग्लोबिन क्या है, किसमें होता है? हमारे Red ब्लड blood में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है। मैं कह सकती हूँ ये हमारे ब्लड में होता है ना, क्योंकि आरबीसी ब्लड में होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? वही कैरी, O2 को कैरी करना, 4 O2 को एक बार कैरी करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। वैसे ही मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन होता है मसल में, और सेम काम करता है जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड में करता है, वैसे ही मायोग्लोबिन मसल में करता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, और मसल क्या है? एक मस्कुलर टिश्यू में आएगा ऑब्वियसली। तो दोनों का ग्लोबिन वाला पार्ट जो है वहां पे हीमोग्लोबिन होगा, यहाँ पे मायोग्लोबिन होगा। समझ आया आप लोगों को? यस तो मैम। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन भी वही है, ये भी कैरी करता है, पर वो ये चार ऑक्सीजन वगैरह कैरी नहीं करता, ये सिर्फ एक या दो ऑक्सीजन कैरी करता है। और ये मसल में होता है, वही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट के लिए। और इसका जो पीछे का पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है ना, पीछे का पार्ट ग्लोबिन पार्ट है, आगे का पार्ट मायो है। मायो मतलब मसल का प्रोटीन। देखो, मसल, मायो मतलब मसल, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, तो मसल में पाए जाने वाला प्रोटीन मायोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन यानी कि वो ब्लड में पाए जाने वाला है, जबकि हीम जो है, हीम एक अलग आयरन कंटेनिंग पार्ट है। हीमोग्लोबिन कैसे फॉर्म हुआ? तो हीमोग्लोबिन, एक बार इस पे चर्चा कर ही लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन में क्या था? हीम पार्ट जो होता है, इट मींस आयरन, Fe, ग्लोबिन प्रोटीन, तो जिसमें आयरन हो और प्रोटीन हो उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका करेक्ट मायोग्लोबिन कैसे पड़ा? मायो मतलब मसल, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, तो मसल में होने वाला प्रोटीन, इससे इसका नाम मायोग्लोबिन पड़ा। हीमोग्लोबिन ऐसा प्रोटीन जिसमें आयरन हो और वो ब्लड में पाया जाता है। इसमें नाम का कोई स्पेसिफिसिटी नहीं दिया कि हम इसमें नाम में ब्लड भी जोड़ दें, है ना, ताकि जैसे इसका था मसल में पाए जाने वाला प्रोटीन, तो दोनों के नाम का मतलब अलग अलग है, आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मायोग्लोबिन की बात कर रहे थे, वापस टॉपिक पे चलते हैं। तो ये हमारे क्या है? ये दोनों मोनोमरिक प्रोटीन है। चलो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जहां पे अब एक से ज्यादा यानी कि मेनी पॉलीपेप्टाइड्स चेन हो, ठीक है। अब ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ठीक है, ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो अब क्या होगा? इस तरीके का प्रोटीन जो कहलाएगा वो कहलाएगा मल्टीमेरिक प्रोटीन। आप लोग बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, बस चीजें याद रखा करो तो आपको सब आ जाएगा एक टाइम पे। अब मल्टीमेरिक प्रोटीन में एग्जांपल अगेन देखो, हीमोग्लोबिन, ये एक मल्टीमेरिक प्रोटीन है।
जबकि मायोग्लोबिन कैसा है, वो एक मोनोमरिक प्रोटीन है। क्यों? एक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट में 4 चेन्स पाई जाती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जबकि मायोग्लोबिन में सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे द प्रोटीन पार्ट कौन सा होगा? ग्लोबिन, ऑब्वियसली ग्लोबिन होगा ना प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन पार्ट कंटेन कितनी चेन्स? 4 चेन्स, जिसमें 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स, 4 चेन पाई जाती हैं। ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे 4 चेन पाई जा रही हैं, और हीम और ग्लोबिन का मतलब मैं बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन कोई बता सकता है मुझे, किसी ने कहीं पढ़ा हो तो? That balance the calcium and sugar level. शुगर लेवल है ना, मेनली शुगर लेवल का जो था आपने पढ़ा हो, कहाँ से निकलता है बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। तो यहाँ पे इसमें 2 चेन्स होती हैं, इट इज मेड अप ऑफ 2 चेन्स, 2 चेन्स होती है यहाँ पे, ए और अल्फा चेन। इसके 2 नाम है, या तो आप ए चेन कह सकते हो या फिर आप इसको अल्फा चेन कह सकते हो, एंड दूसरी चेन का नाम है बी चेन, या फिर आप बीटा चेन भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। जब हम एंडोक्राइन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं इंसुलिन और अच्छे से बताऊंगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने 2 चेन्स देखी, 2 प्रोटीन देखे, मोनोमेरिक प्रोटीन मैंने आपको बताया और मल्टीमेरिक प्रोटीन मैंने आपको बताया। अब हम और डिविजन्स देखेंगे प्रोटीन की। तो और डिविजन्स कैसी हैं प्रोटीन की? जैसे कि कुछ प्रोटीन का कुछ पार्ट होता है। अब एक प्रोटीन है, उसका कुछ पार्ट जो होता है वो कंप्लीट प्रोटीन कहलाता है। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ प्रोटीन्स को कंप्लीट प्रोटीन, मतलब उसका पूरा जो पार्ट होता है वो कंप्लीट होता है, तो कुछ प्रोटीन्स को कंप्लीट प्रोटीन्स कहा जाता है। ओके, तो कंप्लीट प्रोटीन्स देखते हैं। तो सबसे पहले एक अभी कुछ और डिविजन्स मैं आपको बता रही हूँ। तो कंप्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं? कंप्लीट प्रोटीन्स, इनको कंप्लीट प्रोटीन्स, इनका एक और नाम है फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोटीन्स में क्या है, यहाँ पे सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोटीन हैव ऑल एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, पूरे एसेंशियल भी और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि एनिमल प्रोटीन। अच्छा, आप लोगों में से कौन से, मतलब कुछ लोग होंगे, वैसे मैं पूछना चाहूंगी कि कोई है जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन है? मैं भी हूँ नॉन वेजिटेरियन। मैं हाँ, तो आप लोगों में से जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो लोग ज्यादा, देखो अगर मैं एक चीज ऐसे रिलेट कर देती हूँ, वो लोग ज्यादा कंप्लीट फील करते होंगे नॉन वेज खाने के बाद, है ना? और ऑब्वियसली वहां पे जो है कि उससे जो है, अगर जो लोग नॉन वेज खाते हैं वहां पे वो लोग एनिमल प्रोटीन लेते हैं। ओके, वो लोग एनिमल, मैं नहीं कह रही कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ठीक है, वैसे अपनी अपनी चॉइस है सबकी। तो जो लोग खाते हैं वो लोग एनिमल प्रोटीन लेते हैं, और एनिमल प्रोटीन जो है वो सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कंटेन करता है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें ज्यादा अमाइनो एसिड मिलते हैं जो लोग एनिमल प्रोटीन खाते हैं। जो लोग जिम जाते हैं, मेनली जो लोग वेज खाते हैं, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो बिल्कुल वेज प्रोडक्ट ढूंढते रहते हैं कि किससे हमें वैसा प्रोटीन मिले जैसे कि मीट से मिलता है। ठीक है, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो सिर्फ चिकन और मीट ये सब खा के अपनी बॉडी, और भी उनको कुछ नहीं खाना पड़ता, अपनी बॉडी वो उस लेवल की बना सकते हैं। ओके, तो ये होता है क्योंकि हमारे एनिमल प्रोटीन जो होते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, और जो हमारे दूसरे तरीके के प्रोटीन होते हैं विच इज सेकेंड क्लास प्रोटीन,
मैं नहीं कह रही है प्रोटीन्स खराब होते हैं, बुरे होते हैं, पर हाँ 2 कैटेगरीज है प्रोटीन की, पहली है फर्स्ट क्लास और दूसरी है सेकंड क्लास, और ये वाले होते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। जो लोग चाहते हैं थोड़ा मस्कुलर वेट गेन करना, है ना, मसल्स बनाना, तो उन लोगों के लिए मतलब बेटर वही रहता है कि वो एनिमल प्रोटीन ले। लेकिन आजकल वो भी चल गए हैं शेक्स, जो प्रोटीन शेक होते हैं, है ना, बहुत लोग वो भी लेते हैं मीट और खाए, मतलब बिना मीट वगैरह खाए हुए। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आप ऑल्टरनेटिव ढूंढे, वो अच्छा रहेगा। तो दे लैक सम अमाइनो एसिड, जिसमें अमाइनो एसिड कुछ नहीं प्रॉपर अमाउंट में नहीं होते, पूरे नहीं होते, कुछ लैक होते हैं, है ना, कुछ लेफ्ट होते हैं, तो इसी की वजह से ये थोड़े से इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होते हैं। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स में प्लांट प्रोटीन जो होते हैं हमारे, वो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होते हैं। बेसिकली प्लांट से जो हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, और हम कह सकते हैं जो हमें वेज प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो एक ये फर्क है इसमें कंप्लीट प्रोटीन और नॉन सॉरी इनकम्प्लीट प्रोटीन में। अब हम एक और डिवीजन देखते हैं। अब हम फाइनली देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जो हमारी क्वेश्चन में भी बहुत बार आ चुका है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटीन का डिवीजन। अभी हमने क्या देखा, मोनोमरिक, मल्टीमेरिक, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, चारों मैंने आपको बता दिए। उसमें हमने मायोग्लोबिन डिस्कस करा, हीमोग्लोबिन, लाइसोजाइम डिस्कस करा। एग्जाम्पल्स कभी नहीं भूलना आप लोग। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, आप प्रोटीन्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि भाई उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले जो होता है प्रोटीन का, जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है बच्चों। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कैसा होगा, अमाइनो एसिड ऐसे लीनियरली अरेंज्ड होंगे। ये देखो, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कैसे ना, लीनियर फॉर्म में सारे अमाइनो एसिड ऐसे एक दूसरे से बस जुड़े हुए हैं, और बीच में क्या बना रहे हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब सीधी चेन, सीधी चेन, कोई ब्रांचेस नहीं है, बिल्कुल सीधी लीनियर चेन और एक चेन, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे स्ट्रक्चर को, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको सेल चैप्टर नहीं पढ़ाया है अभी तक। आप लोगों ने सेल चैप्टर कहाँ तक करा है बच्चों, ये बताओ मुझे आप। राइबोसोम पढ़ा आपने उसमें? मैम सेल मेम्ब्रेन नो तक मैम। पढ़ी है, हाँ जी, राइबोसोम नहीं पढ़ा मैम। कहाँ तक पढ़ा है अभी तक आपने? हमने सेल में मतलब मैम प्रोकैरियोट्स खत्म हो गया मैम, यूकैरियोट्स के मैम सेल मेम्ब्रेन तक है मैम। ओके, और आप लोगों ने उसमें स्ट्रक्चर अभी तक देखा, सेल का पूरा स्ट्रक्चर? यस मैम। हाँ, तो आपने उसमें राइबोसोम पढ़ा होगा, आपने राइबोसोम, राइबोसोम, है ना, पढ़ा? यस मैम। पढ़ा होगा आपने राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम जो है वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको ना दिखा भी देती हूँ। अरे जा वापस, जैसे कि किस सेल ढूंढ लेते हैं एक बार, पढ़ा है ना मैंने यहाँ पे सेल, क्लास 11th का, ठीक है। वो क्लास 11th का ये जो सेल है, स्टार्टिंग में चलते हैं इसका। ये रहा, ठीक है। ये देखो, ये एक हमारी यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये वाला, ये न्यू यहाँ से निकल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसपे कुछ स्ट्रक्चर्स लगे हैं जिनको राइबोसोम कहते हैं। ये देखो गोले गोले से, ये राइबोसोम है, जो इसको रफ अपीयरेंस देते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है ना, ये आपको पता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है, तो इसलिए ये राइबोसोम है। ओके, ये जो राइबोसोम है ये क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। देखो मैंने लिख रखा है रफिया प्रोटीन बनाते हैं, तो राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। तो अब क्या होगा, वापस से चलते हैं, तो राइबोसोम जो है रफ उस पे लगे होते हैं, ईआर पे, प्रोटीन बनाते हैं।
तो जब राइबोसोम अपना सबसे पहला प्रोटीन बनाएगा ना, वो ऐसा दिखेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो यानी कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है जो राइबोसोम बनाते हैं? ओके, ये बिल्कुल मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो राइबोसोम बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि राइबोसोम इसको और मोल्ड करते हैं, और कॉम्पैक्ट होता है ये स्ट्रक्चर, और छोटा बड़ा इसमें खींचातानी होती है, वो हम आगे के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन जो प्रोटीन राइबोसोम बनाता है, ये न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन होता है, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये फर्स्ट है, तो हम लिखेंगे इट इज द फर्स्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, सबसे पहला बनता है ये वाला स्ट्रक्चर। और ये हम इसमें लिख सकते हैं इट इज न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन ऑन राइबोसोम। राइबोसोम पे सबसे पहले बनने वाला प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो ऊपर मैंने बनाया। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में मुझे क्या बताना है। नॉर्मली ये वाला जो प्रोटीन होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, क्योंकि राइबोसोम ने सिर्फ इसे जस्ट बनाया ही है पर उसे फंक्शन नहीं दिया। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, लेकिन उसको फंक्शनल करना या फंक्शनल नहीं करना ये राइबोसोम के हाथ में नहीं है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? नॉर्मली ये स्ट्रक्चर नॉन फंक्शनल होता है, जिस भी चीज का प्रोटीन है वर्क नहीं करेगा। और कैसा होता है ये स्ट्रक्चर? एंड द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। तो जब भी आप अब सेल पढ़ेंगे तो आप याद रखेंगे कि राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है वो किस तरीके का प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है। ये वाला जो प्रोटीन है वो नॉन फंक्शनल होगा, इसका स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। ओके, और इसका चेन कैसा होगा? ऐसा होगा, और इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स लगे होंगे, है ना। डिटेलिंग में जाओ प्रोटीन के। चलो ये हो गया, तो नॉन फंक्शनल होगा इसका। अब नॉर्मली नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन देख लेते हैं हम इसका, ठीक है, एक को छोड़ के। तो एक्सेप्शन में है हमारा इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो होता है ये भी एक प्राइमरी प्रोटीन है। ओके, सो इट इज अ प्राइमरी प्रोटीन, बट ये स्पेसिफिकली फंक्शनल है। क्या फंक्शन है इंसुलिन का, आपको पता है? फंक्शनल, ठीक है। क्या? शुगर लेवल को मेंटेन करना। तो ये देखो इसका स्पेसिफिक फंक्शन है इसके पास। ये नॉन फंक्शनल नहीं है इंसुलिन, बिल्कुल इसके पास इसका फंक्शन है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का एक्सेप्शन है ये वाला इंसुलिन। इंसुलिन को छोड़ के बाकी सारे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो राइबोसोम पहले पहले बनाता है वो सारे नॉन फंक्शनल होते हैं और सारे अनस्टेबल होते हैं। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है बिल्कुल। अच्छा, किसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। सबको क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम करते हैं इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, कोई जाना मत, क्योंकि अटेंडेंस एक बार मैं लूंगी दोबारा से। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर से ऑब्वियसली अलग होगा, क्योंकि अब प्रोटीन में दिमाग आ गया है ना। क्योंकि पहले प्राइमरी कैसा था? प्राइमरी बच्चा प्रोटीन था। बच्चा प्रोटीन राइबोसोम में जस्ट बनाया ही था, और वो नॉन फंक्शनल था, अनस्टेबल था, इधर उधर भागने वाला, रिएक्टिव। बच्चे कैसे होते हैं? जिद्दी, चाटा वाटा खा लेते हैं ना बचपन में, ऐसे। लेकिन अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, प्रोटीन है थोड़ा समझदार हो गया है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऐसा होगा ना। ये लीनियर चेन नहीं है, देखो कैसे कॉइलिंग दिखा रही है ये चेन। ओके, चलो ये है हमारी कौन सी चेन? अमाइनो एसिड। प्रोटीन है ये, प्रोटीन की एक चेन है, और इस पे आपको पता है ये अमाइनो एसिड की बनी है। तो मैं अमाइनो एसिड को ऐसे डॉट डॉट कर देती हूँ, ये रहे इस पे अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड के बीच में क्या लगा है? पेप्टाइड बॉन्ड्स लगे हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के, ठीक है। देखो बहुत सारे अमाइनो एसिड से ये चेन मिलके बनी है, और ऐसे बन रही है ये चेन। सो दिस इज अमाइनो एसिड। ओके, तो ये मैं यहाँ पे एक कलर और लेती हूँ। सब ध्यान से देखना, ये ऑरेंज कलर का क्या है? अमाइनो एसिड।
अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड के बीच में आपको पता है कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, अमाइनो एसिड। तो ये ब्लैक वाला क्या है? दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और तरीके के बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, इसको छोड़ के, पेप्टाइड बॉन्ड को छोड़ के एक और तरीके के बॉन्ड ये बनाएगा। एक बार मैं इसको एक बार ठीक कर देती हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड को छोड़ के एक और तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो आएगा ही ना। चलो यहाँ पे दूसरे तरीके का बॉन्ड देखते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ। दूसरे तरीके का बॉन्ड देखो किसके बीच में बनेगा। अब ये कैसे बनेगा? ये इस वाले स्ट्रक्चर के अमाइनो एसिड के साथ ऐसे बनेगा, दूसरे वाले स्ट्रक्चर का अमाइनो एसिड। एक सेकंड दोबारा से बनाती हूँ। ये देखो, सपोज यहाँ बनाया कोई अमाइनो एसिड, यहाँ भी प्रेजेंट है, एक यहाँ भी प्रेजेंट है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो दूसरा बॉन्ड होगा, और इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो अमाइनो एसिड के बीच में ऐसे भी बॉन्ड बन रहा है, तो दो बॉन्डिंग है। दिस इज वन बॉन्डिंग एंड दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग, दो तरीके की बॉन्डिंग। तभी तो ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी है, और तभी तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा अलग है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और इस तरीके के स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगी? इस तरीके के स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगी अल्फा हेलिक्स। ये इसका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो तरीके के बॉन्ड देखे जाते हैं, वन इज पेप्टाइड बॉन्ड एंड अदर इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है? अमीनो एसिड। हाइड्रोजन, हाँ, दो अमाइनो एसिड्स के बीच में। जबकि दो अमाइनो एसिड के बीच में तो पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, ठीक है, पर यहाँ पे अलग बॉन्डिंग हमें देखने को मिली। तो दो हाइड्रोजन formed between two amino acids of same chain, सेम चेन के दो अमाइनो एसिड के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिली। इस तरीके के स्ट्रक्चर को अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे। हाँ जी मैम, अगर सेम चेन पेप्टाइड होगा ना, फिर मैम ये एक ही चेन में सब पेप्टाइड से जुड़े हुए हैं। देखो, हाँ, सेम चेन है, तो ये वाला पेप्टाइड है ना बच्चे। देखो पेप्टाइड कौन से हैं, ये देखो, ये है पेप्टाइड, ये है पेप्टाइड, ठीक है। मैं दूसरा कलर दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये है पेप्टाइड, ये है पेप्टाइड, ये है, ये देखो, ये पेप्टाइड है ना। लेकिन देखो ये कैसे बॉन्ड बना रहा है, ऊपर वाली चेन से डायरेक्ट नीचे दो अमाइनो एसिड के बीच में बन रहा है। ऐसे इन दोनों के बीच भी बनेगा, देखो ऐसे भी बनेगा। ये पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कह सकते हैं मैम, परपेंडिकुलर बना देना एक्साइल बॉन्ड। हाँ वही, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो ये अलग तरीके के बॉन्ड है। ओके मैम, समझ आया? कोई डाउट है किसी को और? नो मैम। आगे बढ़ते हैं। अब आगे नहीं बढ़ते, इसका दूसरा स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा लंबा है, ठीक है, क्लास भी एंड हो गई क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है। अच्छा, मुझे डाउट बताओ, किसी को कोई डाउट है सेशन में? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बिल्कुल आप ऐसे बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको कोई नहीं बोलेगा कि ये क्या बना दिया है, ठीक है। आप बुक में जैसे है खोल के भी इसको देख सकते हो, बुक में भी है ऐसा ही स्ट्रक्चर। और ये हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा है प्रोटीन का आज। ओके, बहुत सारी चीजें पढ़ी, किसी को कोई डाउट नहीं है? सबका क्लियर है? हाँ जी, पूछिए। जो आपने बताया कि 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो मैम जो 20 अमीनो एसिड